भारत दरिद्री कैसे बन गया? भारत आजाद हुआ उससे पहले हमारे देश के नेता भाषण देते थे, ये भारत सोने की चिड़िया है, अंग्रेज इसको लूट के ले जाता। अरे अंग्रेज को तो गए 70 वर्ष हो गए, अब भी वो सोने की चिड़िया कहां गई? वो सोने की चिड़िया अब भी तुम भीख मांगते फिर रहे हो। क्यों मांगते फिर रहे हैं? और जापान क्यों दातार बन गया? इसलिए बन गया, जापान के नेताओं ने वहां की जनता को सिखाया उद्यम कर, तुम परिश्रमी बनो, तुम ईमानदार बनो। ईमानदारी में, परिश्रम में ही सफलता है। और हमारे नेताओं ने हमको क्या कहा? हमारे नेताओं ने कहा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी की भी जरूरत नहीं है, तुम भीख मांगो, हम तुमको भीख देंगे, हम तुमको आरक्षण देंगे, हम तुमको अनुदान देंगे, हम तुमको कर्ज देंगे। और हम कहां से लाएंगे? हम दुनिया से भीख मांग कर खिलाएंगे और तुमको खिलाएंगे। मंगता आगे मंग तो मांगे, मंगता की अकल तुम। ये भीख का दाना खिलाया। राजस्थान का मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा टाइम का रहा मोहनलाल सुखाड़िया, और उदयपुर डिवीजन के अंदर और उदयपुर जिले के अंदर उसने बेहद पैसा खर्च किया, फोकट का पैसा, अनुदान के अंदर, ऋणों के अंदर, रिजर्वेशन के अंदर। और आज राजस्थान का सबसे ज्यादा बैकवर्ड जिला है तो उदयपुर डिवीजन है। उदयपुर फोकट का खाने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता, कल्याण होगा परिश्रम करने से, कल्याण होगा ईमानदारी से। तो ये जो पुरुषार्थ है इसको त्यागा और उसकी जगह मुफ्त की चीजों पर नियत, उसका परिणाम है आज हम भिखमंगे हो गए। और उद्यम और परिश्रम का ही परिणाम है कि जापान आज छोटा सा देश होते हुए भी संसार की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक है। अपने हम एक मध्य प्रदेश के अंदर गए, एक कैंप में जाए, देखा कोई 10-15 किलोमीटर के अंदर बिजली के खंभे लगे हुए, एक पर भी तार नहीं। हमने देखा ऐसी सरकार क्या है ये जो खंभे काट दिए, इतनी दूर के अंदर तार नहीं। आगे जाके उस गांव में पूछा जहाँ कैंप था कि इतने खंभे लगे हुए हैं और ऊपर तार नहीं है, ये क्या बात है? सब पर तार थे, लोग उतार के ले गए, बेच का है उन्हें। जापान का एक इंजीनियर जिसकी शादी हुई एक भारतीय महिला इंजीनियर से, जापान में बिजली का संकट आ गया तो बिजली की दरें बढ़ा दी उन्होंने, दुगनी तिगनी। लोगों के घर के खर्चे का बजट बिगड़ गया। तो भारतीय महिला इंजीनियर थी, उसने क्या किया, मीटर के अंदर कालिश पानी कर दी, मीटर धीरे चलने लग गया। दूसरे महीने बिजली का बिल कम आया, उसके पति ने पूछा कि बिजली का बिल अपने कम कैसे आया? तो कहता आपको तो घर गृहस्थी की कोई चिंता है नहीं, इतना बिल कैसे चुकाते हैं, इसलिए मैंने मीटर में कार्रवाई कर दी। तब उसके पति ने क्या कहा? उसके पति ने कहा ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर देता हूं, ये राष्ट्र के विरुद्ध करता है। भविष्य में ऐसा काम किया तो तुम्हारे मेरे बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा। और हमारे यहाँ तारों पर आंकड़ा लगा दे बिजली देना, ये तो साधारण बात है, आम बात है, सभी करते हैं, सब करते हैं ना सभी। ये जो मुफ्त का खाने की नीयत है, ये आदमी में पुरुषार्थ पैदा नहीं होने देता, ये आदमी को कर्तव्यनिष्ठ नहीं होने देता।
ये मनोवृत्ति हमारे अंदर रहेगी तब तक हमारे अंदर सूरता गुण उत्साह पैदा नहीं होता काम करने के लिए। बेईमानी निचल्लेपन से उत्साह पैदा होता है कर्म करने से। और इस कर्म का महत्व आज इतना घट गया। एक रोज एक आदमी कहने लगा, जयपुर के महाराजा मान सिंह जी ने मानगाड़ नाम से एक सेना बची, जिसके अंदर कोई भी जवान 6 फीट से कम हाइट का नहीं है और सब राजपूत थे। तो आदमी कहने लगा कि आज मान सिंह जी मानगाड़ राजा होते और मानगाड़ भर्ती करते तो कोई 6 फीटा राजपूत मिलता क्या? अब तो एक टींगड़ मिंगड़ है। ऐसा क्यों हो गया? जैसे जैसे हम परिश्रम से दूर भागते गए, हमारी शारीरिक शक्ति दूर घटती गई, हमारी मानसिक शक्ति घटती गई। ये शरीर में ही ज्ञान नहीं होगी तो उत्साह कहां से आएगा? कल आपने देखा अपना कैंप शुरू हुआ, उस खड़े होने के अंदर कितने बच्चे गिर गए। कोई फसाड़ करके गिर रहा है, कोई बैठा बैठे खड़ा नहीं रह रहा तो बैठ गया। अरे जो 10 मिनट खड़ा नहीं रह सकता वो शास्त्र धर्म का पालन करेगा क्या? फिर कहते हैं हम तो क्षत्रिय तो ही, चाहे हमारे सदाई नहीं जाए तो भी क्षत्रिय। तो इन सब बातों पर हमको विचार करना चाहिए। ये हमारी हालत क्यों हुई है? केवल क्षत्रिय का पहला गुण खत्म हो गया और ये गुण खत्म हो गया है तो इसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हर काम को उत्साह के साथ। उत्साह के साथ खाएंगे तो खाया हुआ हजम होगा, उत्साह के साथ खेलेंगे तो शरीर बलवान होगा, उत्साह के साथ सुनेंगे बुद्धि बलवान होगी, उत्साह के साथ मिलकर के रहेंगे भाव की वृद्धि होगी। और ये उत्साह नहीं है तो ये सब कर्म करते रहे, वृद्धि किसी की भी नहीं होगी। तो सब चीजों की वृद्धि का मूल कारण है उत्साह। हमने अपने गुणों को विकास करने पर हमेशा ध्यान दिया, इसलिए हम संसार में सर्वश्रेष्ठ रहे। और जब से हमने अपने गुणों का विकास करने की बात भुलाई है, तब से हम गिरते ही जा रहे हैं और आज हम निकृष्टतम होते जा रहे हैं। हमारे विचार को आगे बढ़ने ही नहीं देता निराशा। आज हमारा समाज निराशा के अंदर डूबा हुआ है। क्षत्रिय की पहचान उत्साह है तो शूद्र की पहचान क्या है? निराशा। शूद्र कौन है? जो निराशा में डूबा हुआ है। और आज सारे के सारे ठाकर निराशा में डूबे। नौकरी चाहिए हमको। नौकरी क्यों चाहिए जी? किसी का सहारा मिल जाए तो जिंदगी निकल जाए। आज योग्य बनने के लिए एक भी विद्यार्थी नहीं पढ़ता, सारे के सारे पढ़ते हैं नौकरी मिलने के लिए। अरे नौकरी मिलने की प्रवृत्ति कब से पैदा हुई हमारे अंदर? जब से मुसलमान आए। मुसलमानों ने क्या किया? जो उर्दू पढ़ेगा उसको नौकरी देंगे, तो लोग उर्दू पढ़ने लगे। काय के लिए? नौकरी के लिए। अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा अंग्रेजी पढ़े हुए को हम नौकरी देंगे। लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे। काय के लिए? नौकरी के लिए। तो शिक्षा का उद्देश्य हो गया नौकरी करना, जबकि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी करना हो ही नहीं सकता। शिक्षा तो वो है जो आदमी को योग्य बनाने के लिए। आज गली गली में कोचिंग सेंटर बने हुए हैं और सारे के सारे लोग कोचिंग सेंटर में जाते हैं। काय के लिए? क्यों जाते हैं? योग्य तो नहीं बनते वहां पर,
वहां से कोई थोड़ी सी चुटकले मिल जाए जिनको याद करके हम पास हो जाए और नौकरी मिल जाए। जयपुर का कॉमर्स कॉलेज हिंदुस्तान में मशहूर है, सबसे बढ़िया रिजल्ट इस कॉलेज का। एक सज्जन अपनी लड़की को भर्ती करा दिया, 2 महीने बाद उससे मिलने के लिए आए वो, तो उसने कहा मेरे को इस कॉलेज में से बाहर निकालो, यहां तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है। इन्होंने कहा कि 52 क्वेश्चन हम तुमको बता देते हैं, ये रट्टा रटते हैं और तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, ये हमारी राय। तो रट करके मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन कॉमर्स सब्जेक्ट पर मैं जानूंगी नहीं, इसलिए मेरे को इस कॉलेज में नहीं पढ़ता। ये कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, रटा देते हैं कुछ बातें, उसे तुम पास हो जाओगे, लेकिन विषय का ज्ञान होता ही नहीं। आज किताब में क्या लिखा है ये विद्यार्थी जानता नहीं, कोचिंग करके पास हो जाता है। क्यों कर रहा है कोचिंग, क्यों चल रहे हैं कोचिंग सेंटर? हमारे अंदर योग्य बनने की प्रवृत्ति नहीं, केवल पास हो जाए, डिग्री ले लें तो नौकरी मिल जाए, ये हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है। तो योग्य बनेंगे ही नहीं हम जब तक हमारे अंदर पढ़ने के लिए उत्साह नहीं। आज लाइब्रेरी में से अभी किसी सप्ताह का अखबार में छपा था, ये यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजों के अंदर लाइब्रेरी है, उसके अंदर पढ़ने वालों के जितने आज लड़के जाते हैं उतनी कुर्सियां नहीं है वहां। तो लाइब्रेरी खुलती है, उससे पहले आकर के लड़के लाइन लगा लेते हैं ताकि उसमें बैठने को जगह मिल जाए। और जब ये पता किया कि ये यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उनके अंदर से कितने लोग ऐसे हैं जो लाइब्रेरी में से किताब इशू कराते हैं। 10% लड़की किताब इशू कराते हैं, बाकी के लोग कहाँ के लिए जाते हैं वहां की लाइब्रेरी के मेंबर बन करके? अपनी जो कोचिंगों में से जो पढ़ाया है उसके नोट्स को वहां बैठ करके पढ़ते हैं। घर में पढ़ने के लिए वातावरण नहीं। ये तो हमारे घरों का हाल है कि जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसके पढ़ने के लिए हमारे घरों के अंदर वातावरण, और जो पढ़ना चाहते हैं वो भी ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना चाहते, पुस्तकें इश्यू करा करके उनको नहीं पढ़ना चाहते, वही रटी रटाई चीजें पढ़ करके और पास होना चाहते। ये क्यों हो रहा है सारा लूट का खेल? हमारे जीवन में उत्साह खत्म हो गया। हम शूद्र बन गए, केवल नौकरी चाहते हैं और उस नौकरी के लिए पढ़ते हैं, योग्य बनने के लिए नहीं। इसी का परिणाम ये है कि आज साधारण किताब भी, हिंदी की किताब भी हमारे समझ में नहीं आती। मेरी एक पोती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, वो कहती है ये शतरंजी किताब मैंने पढ़ी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। इतनी सरल भाषा की किताब भी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले लड़के के समझ में नहीं आती, तो काय के लिए पढ़ते हैं ये मैं समझ नहीं आता। हमारे ज्ञान का विकास है ही नहीं। क्यों नहीं है? हम सूत्रत्व को प्राप्त निराशा में डूबे हुए हैं। जैसे तैसे ये जिंदगी निकल जाए, सारा मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, अपना उद्यम हम नहीं कर सकते। और जिनमें उत्साह है, ऐसे गरीब लोगों को मैंने उद्यमों में बन करके अरबपति होते देखा। आज अकेले राजस्थान में सैकड़ों लोग ऐसे हैं राजपूतों में जो बिल्कुल गरीब थे, राज करोड़पति अरबपति। तो हमारे अंदर योग्यता नहीं है, ये बात नहीं है, हमारे अंदर योग्यता का विकास करने की भाव का अभाव है। इसलिए हम शूद्रत्व को प्राप्त होते जा रहे हैं।
निराशा में डूबे हुए हैं, किसी का सहारा लेकर के जिंदगी निकलता है। इस सहारा लेकर के जिंदगी बिताने की बात को छोड़ करके हमको योग्य बनने की कोशिश करनी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान जहां भी जाके खड़ा हो जाएगा वहां पूजा जाएगा। सर्वपूजित होने के लिए योग्य बनना पड़ता है, और जब हम योग्य थे तब हम सर्वपूजित थे। विश्वविद्या में कहा है और वर्ण के जो लोग हैं वो तो केवल अपने वर्ण का ज्ञान प्राप्त कर लें तो उनके लिए पर्याप्त है, लेकिन क्षत्रिय को तो चारों वर्णों का ज्ञान प्राप्त हो। जिस वर्ण का भी ज्ञान उसको नहीं होगा, उसी वर्ण वाला आदमी उसको बेवकूफ बना कर अपना हिस्सा करने का जनता का दोष। हमारे राजाओं को अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं था, शासन करने में तो वो आज के शासनकर्ताओं से ज्यादा निपुण थे, लेकिन अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं होने से क्या हुआ, ये जो पूंजीपति वर्ग था उन्होंने उनको बेवकूफ बना करके खूब पैसा कमाया और जनता का शोषण किया, और उस शोषण की बदनामी लगी क्षत्रिय राजाओं की। तो क्षत्रिय तो वो वर्ण है जिसको सबसे ज्यादा योग्य होना चाहिए, और आज हमारी हालत यह है कि आज हम सबसे ज्यादा अयोग्य हैं, क्योंकि हम निराशा में किसी का सहारा लेकर के जीवन बिताने की हमारी आदत है, स्वावलंबी होने की हमारी आदत नहीं है। और ये स्वावलंबी हम तभी बन सकते हैं जब हमारे जीवन में उत्साह, हर काम को हम उत्साह के साथ करना सीखें। हम पढ़ते थे तब बोर्डिंग हाउस के अंदर लाइब्रेरी बनाने के लिए हमने एक चैरिटी शो किया। उन दिनों एक स्टेट हुआ करता था सोनलाल दुकर, वो जहां भी जाता वहां पैसे देकर के आता था, तो हम भी उसको इन्वाइट करने के लिए, तो आएगा तो दे जाएगा कुछ पैसे लाइब्रेरी किताबें खरीदने के लिए। हम उसके पास गए तो उसने बातों में कहने लगा, उसने कहा जी ये जितने भी करोड़पति हैं इनके दूध भी पिया हुआ हजम नहीं होता, इनका स्टूल टेस्ट करा लो तो दूध भी साबत का साबत निकलता है इनकी फैक्ट्री में। क्यों नहीं होता हजम? उनके पास केवल एक ही विचार है, पैसा। रोटी खाने में उनका कोई उत्साह नहीं है, रोटी वो छोड़ सकते हैं, रोटी अच्छी नहीं हो उसको भी खा सकते हो, लेकिन पैसे को नहीं छोड़ सकते। ये पैसे की एक चाह है जो बाकी की सब चाहों को खत्म कर देती है। अपन घर के अंदर रोटी खाते हैं या कैंप के अंदर जो रोटी मिलती है, हर स्वयंसेवक को उसके घर पर उससे अच्छी रोटी मिलती है, लेकिन यहां पर हम घर से रोटी खाते हैं उससे ज्यादा खाते हैं। अभी पिछला कैंप था, कहाँ था वो? हाँ, केशवाना। वहां रसोईदार थे, भोजन बनाने वाले मामा। तो वहां पहले 2 दिन जो भी उन्होंने बनाया भोजन वो कम पड़ गया। तो मैंने उनको कहा तुम धंधा ही ये करते हो और तुमको अंदाज नहीं है कि इतने आदमी क्या खाए? ये साहब हमको तो सब अंदाज है, लेकिन यहाँ खाने वालों को अंदाज नहीं है कि कितना खाएंगे। तो यहाँ कैंप में बेअंदाज कैसे खा जाते हैं अपन? एक जो उत्साह का वातावरण बनता है, साथ बैठ के खाते हैं, वो उत्साह का वातावरण खिला देता है और उसको हजम भी कर देता है। अगर खाने के अंदर उत्साह नहीं है तो न तो खाया जाएगा न खाया हुआ हजम होगा।
हर चीज को हजम करने के लिए उत्साह की आवश्यकता है। आज अभी अपने यहाँ रसोईदार है, आज सुबह की बात है, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ खीर बनाए तो एक आदमी के लिए कितना दूध चाहिए? तो उनका वैसे तो 10 ग्राम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करो तो 250 ग्राम कर दो। एक पंजाब का आर्य समाजी उपदेशक था जो गुजरात में चला गया। गुजरात के अंदर दूध नहीं मिलता, आप कहोगे पाव भर दूध दे दे, आधा किलो दूध दे दे, नहीं मिलता, वहां 1 कप दूध मिलता। और वो कप भी इतने से, अपने वाले कपों से आधे। तो वहां वो उपदेशक जी गए, उनसे पूछा कि महाराज चाय पियोगे तो दूध पियोगे? चाय कर देंगे, दूध पियेंगे। वो कप ला करके रख दिया उनके सामने। थोड़ी देर बाद वो लाया था, वो कहने लगा महाराज दूध ठंडा हो रहा है। कहाँ है दूध? कप की तरफ इशारा किया, उसने कहा नहीं होकर के कहा इसमें डालते। तो एक आदमी के लिए कहाँ जा रहे, एक आदमी के लिए 100 ग्राम दूध की खीर। अब वो कोई तोता पीता है, उसको कौन पीता है? एक ठाकर साहब में नौकर था जो रोजाना ठाकर साहब के लिए पाव और मांस लाता था बनाने के लिए। ठाकर साहब के इन्होंने गांव से लेके आए नहीं, तो जिस कसाई के यहाँ से वो दूध मांस लाता था, उस कसाई ने उन लोगों से कहा आजकल तुम्हारे वो पक्षी मर गया क्या? कौन सा पक्षी? हमने तो कोई पक्षी नहीं मार रखा था। जो पाव मीट खा के ले लिया ठाकर साहब भी। ठाकर साहब पाव मीट खाते, और आज पाव और मीट के अंदर तो एक ठाकर साहब नहीं, सारे घर वाले खाते। ये हमारी हालत क्यों हो गई है हमारी हालत? हम पढ़ते थे तो बोर्डिंग हाउस में स्पेशल लाइट बनती, तब एक लड़के के लिए 3 किलो दूध के हिसाब से दूध आता। और जिसके अंदर कुछ भी नहीं बचता था, और आज 100 ग्राम दूध चाहिए। जीवन में उत्साह है ही नहीं, चला हमसे जाता नहीं, बोला हमसे जाता नहीं, फिरा हमसे जाता नहीं, व्यायाम से हमसे किया नहीं जाता, खेल हमसे खेल नहीं जाता। क्यों? जीवन में उत्साह नहीं, निराशा के अंदर डूबे हुए, जैसे तैसे किसी का सहारा पकड़ में आ जाए तो जिंदगी निकल जाए। ऐसी जिंदगी जी करके 100 गुण का विकास नहीं कर सकते। 100 गुण का विकास करना है तो हर काम को उत्साह के साथ करने की आदत होगी, तब 100 गुण का हमारे अंदर विकास होगा। दूसरा क्षत्रिय का गुण है तेज। तेज काय को कहते हैं? तेज दौड़ने वाले को मुंह निकल लेता है। तेज काय को कहते हैं? जिसके चेहरे की तरफ देख करके शत्रु भय। ऐसे ठाकरों के चेहरे हुआ करते थे। ये तो मोटी गर्द, ये आंख है, दीपक चल रहे होंगे। और अब उस ठाकरों की क्या हाल है? चलते हैं तो तंगे आते, खड़ा नहीं रहा जाता। आज हमारे चेहरों की देख के कोई भयभीत होता है क्या? तेज उसको कहते हैं, सूर्य में तेज है, हम झांक नहीं सकते उसकी तरफ। देख लो देखे कोई सूर्य की तरफ देख लेता है। ऐसे ही ठाकरों के चेहरे देख करके दुनिया पहचान लेती थी कि ठाकर साहब। आज हमारे चेहरे देख करके कोई कह सकता है क्या कि हम ठाकर हैं? ज्यादा वर्ष पुरानी बात मत समझो, 100-200 वर्ष पहले का भी कोई ठाकर आज यहाँ आ जाए
और उसको कोई ये कहेगा राजपूतों के लड़के बैठे हैं, लोग कहेगा राजपूतों के लड़के ऐसे होते हैं, हो ही नहीं सकते। ये कहां गया हमारा तेज? तेज उसको कहते हैं जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने लगा, अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा, महाराज मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मेरे से लड़ने के लिए आए। 20 मिनट मैंने रथ चलाया और कहां ले जाके खड़ा किया? जहां सामने विष्णु पितामह की तरफ। अर्जुन विष्णु पितामह की तरफ देखता है, उनके चेहरे को देख करके भयभीत हो जाता। वो मन में सोचता है कि इस आदमी ने 300 समय क्या कर दी, संसार में इसके घोड़े को रोकने वाला कोई नहीं मिला, ये आदमी जीता नहीं जा सकता और मौत इसके बस में है। पिता का दिया हुआ वरदान है, जब चाहे तब मरे। इससे लड़ना कुत्ते की मौत मरना है। तो वो अपने बुद्धि का उपयोग करता है, मन कायरता प्रकट करता है और उस कायरता का समर्थन करती है बुद्धि। अर्जुन कहता है कृष्ण भगवान से, महाराज सारे संसार का शत्रु इकट्ठा हो गया, ये युद्ध होगा तो ये लोग मारे जाएंगे, इनकी स्त्रियां दुष्चरित्र हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। मैं इन भाई बंधुओं को, सगे संबंधियों को, इनको सबको मार करके राज्य प्राप्त करना नहीं चाहता, इसलिए मैं कोई कल्याण नहीं देता। ये तो मूर्ख है जो अपने कुल का विनाश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हो गए, लेकिन हम तो समझदार हैं, हमको तो ये खोटा कर्म नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा उसको? कृष्ण भगवान ने कहा, अरे अर्जुन तेरी बुद्धि अव्यवसाय आशंका, तेरे सोचने का कोई आधार नहीं है, तू निराधार सोच रहा है सारी बात। क्या आज तक संसार में युद्ध नहीं है? क्या आज तक संसार के अंदर लोग मरे नहीं? अर्जुन के अंदर ये कायरता कैसी व्याप्त हुई? जब कृष्ण भगवान ने ये कहा तो अर्जुन कहता है, मेरे मन में कायरता व्याप्त, मेरी बुद्धि मोह में फंस रही है इस कायरता के वशीभूत होकर के। आप मेरे को रास्ता बताओ कि मेरे को क्या करना है। स्वीकार करता है अपनी कायरता। ये होता है तेज, जिसके चेहरे की तरफ देख करके शत्रु भयभीत होता है। आज हमारे वो चेहरे नहीं है, आज भयभीत नहीं होता, आज हमारे इन बच्चों को देख करके लोगों को दया आती है। छिवारा देखा है ना आपने, उसके ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई है, उतनी झुर्रियां आज के बच्चों के चेहरों के ऊपर। इनके चेहरे पर तेज नहीं, इनके निराशा में डूबे हुए बच्चे पैदा हुए। जब माता पिता ही निराशा में डूबे हुए होंगे तो बच्चों के अंदर उत्साह कहां से आएगा? और ये निराशा में डूबी हुई संतानें फिर नौकरी की तलाश में फिरते हैं, योग्य बनने की उनकी अभिलाषा नहीं होती, चेहरे का तेज गायब हो जाता है। आज हमारे बच्चों को देख करके लोगों को दया आती है, रे ठाकरा काबरा कहीं आते, लेकिन हमको दया नहीं आती हमारे बच्चों को, दुनिया को दया आती। अगर हमको दया आती होती तो हम उस तेज की वृद्धि का उपाय, तेज नहीं है तो इसको कमाना पड़ेगा। दो चीजों से तेज की वृद्धि होती है। पहली चीज है ब्रह्मचर्य। आज भी शिक्षा में ब्रह्मचर्य का तो नाम निशानी हुई है।
पहले हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य का सबसे अधिक महत्व। गृहस्थी के लिए भी ब्रह्मचर्य होता, सन्यासी के लिए नहीं होता ब्रह्मचर्य। सन्यासी तो पहले थी ही, जब से ये धर्म बिगड़ा है तब से सन्यास बात पैदा हुआ। 35 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने पर ओज उत्पन्न होता है, ओज से तेज पैदा होता है। हमारे समाज के अंदर व्यवस्था थी, वैशाख के महीने के अंदर सारे पुरुष घर के बाहर सोते। कोई भी पुरुष वैशाख के महीने में घर में नहीं सोता था। वैशाख के महीने में सूर्य उच्चका रहता। उस समय संभोग करने से जो संतान पैदा होती है वो मूढ़ संतान पैदा होती है। वैशाख के अंदर गधा गर्भ धारण करवाता है, इसलिए उसका नाम वैशाख नंदन है। मूर्खता का प्रतीक कहना जाता है, जबकि वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। मालिक को भी कम से कम अपने ऊपर खर्चा किया है, ज्यादा से ज्यादा कमा के देता है, फिर भी उसकी गिनती मूर्खों में है, क्योंकि उसको ये विवेक ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमारी सामाजिक व्यवस्था को हमने तोड़ दिया और बन गई वैशाख नंदन। कार्तिक के महीने में सारी औरतें व्रत करती थी, सूर्योदय से पहले स्नान करती थी। तो 35 दिन का ब्रह्मचर्य वैशाख में, 35 दिन का ब्रह्मचर्य कार्तिक में हर गृहस्थी के घर में होता था। इसलिए हमारे चेहरों पर ओज था, ओज से तेज की वृद्धि होती थी। तेज आज अमर्यादित जीवन हमने जीना शुरू कर दिया तो हमारा तेज गायब हो गया, हमारा ब्रह्मचर्य खत्म हो गया। इस ब्रह्मचर्य के महत्व को हमको समझना पड़ेगा। एक राजपूत संत थे अमरपुरी, वो कुछ साल तक मेरे गांव के पास रहे थे। उनको कोई कहता महाराज कोई ज्ञान की बात, वो कहते बेटा फूटी लालटेन में उजाला हो न सके। जिस लालटेन का पैंदा फूटा हुआ हो, तेल डाला तो उसमें रुके नहीं, उसकी बत्ती के कितनी तूले जला के लगाओ उजाला होगा क्या उसे? ऐसे ही जिसके पास ब्रह्मचर्य नहीं है उसके जीवन में ज्ञान प्रकाश आ ही नहीं है। महाभारत का आप पढ़ो, एक से एक अद्भुत जी। भगदत्त तिब्बत का राजा था, इतना बुढ़ा था वो कि उसकी आंखों की पलकें नीचे गिर गई थी। आंखें खुली रखने के लिए पलकों को यूं ऊंची करके यहाँ पट्टी बांधता, तब उसकी आंखें खुली रहती। आप अंदाज कर लीजिए वो कितना बुढ़ा होगा। वो बुढ़ा अर्जुन के किसी तरह से बस में नहीं आया। तब कृष्ण भगवान ने कहा रे अर्जुन तेरे बस की बात नहीं है, इसे एक काम कर, इसकी ये पट्टी है, इसके ऊपर तीर मार, ये पट्टी कट जाएगी, पल के नीचे गिर जाएंगे, आंखें बंद हो जाएगी, फिर मार लेना इसको। तो अर्जुन ने कहा महाराज ये बेईमानी होगी, तो ईमानदारी तेरे पास रखे, तेरे बाप से नहीं दी। उसकी पट्टी काटी तब जाकर के वो मरा। इतने एक से एक अद्भुत वीर थे महाभारत के अंदर, लेकिन भीष्म पितामह का मुकाबला करने वाला कोई क्यों नहीं था? क्योंकि ब्रह्मचर्य था उनके पास, अखंड ब्रह्मचर्य, जो दूसरे किसी के पास नहीं था। इस ब्रह्मचर्य की महिमा को हम भूल गए, इसलिए हमारे चेहरों में से तेज गायब हो गया। आज हमारे मरे मरे चेहरे हैं। दूसरा तेज की वृद्धि होती है तपस्या से। जो तप करता है वही राजा होता है, बिना तपस्या के कोई राज।
आज के जो वीर हुए हैं, आप नेपोलियन का जीवन चरित्र पढ़ लो, आप हिटलर का जीवन चरित्र पढ़ लो, सब लिखते हैं कि बिना आध्यात्मिक शक्ति के कोई शासन नहीं कर सकता। नेहरू, जिसने इस देश के अंदर सबसे ज्यादा नास्तिकता फैलाई, वो भी सबसे बड़ा आस्तिक था। मरने के 6 महीने पहले बंबई में चौपाटी में उसका भाषण मैंने इन कानों से सुना। उसने कहा, आप विज्ञान पढ़ करके इंजीनियर बन सकते हो, आप आर्ट्स के विद्वान बन करके IAS IPS बन सकते हो, लेकिन ये सारे के सारे गुलाम हैं उनके जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति। शासन तो वो ही करेगा जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति। दूसरे रोज मैंने सारे अखबार खरीदे, एक भी अखबार में ये बात छपी है, क्योंकि जिंदगी भर जिसने जो क्या की उस सारी के विरुद्ध थी ये बात, इसलिए किसी ने नहीं छापी उसे। बिना तपस्या के शासन प्राप्त नहीं हो सकता। ये राजाशाही क्यों खत्म हो गई? इसलिए खत्म नहीं हो गई कि इन पूंजीपतियों के पास, इन बुद्धिजीवियों के पास कोई ऐसी ताकत थी जो इन राजाओं को। ये राजाशाही इसलिए खत्म हो गई कि किसी के पास इतनी तपस्या नहीं थी जो जीवन भर राज कर सके। आज भी राज कर रहे हैं ये तपस्या करने वाले, लेकिन कितनी सी तपस्या है इनके पास? किसी के पास 2 साल राज करने की है, किसी के पास 5 साल राज करने की है, किसी के पास 10 साल राज करने की। उसके बाद कोई तो जेल में मिलता है, कोई घर बैठा बैठा रोता है, हाय राज हाय राज। ये सारे आज अटल बिहारी आडवाणी, ये कांग्रेस ने के कामराज योजना बना करके इनको घर बैठा है, बुड्ढों को सबको, सारे रोते रोते मरेंगे नहीं मरेंगे, क्योंकि इतना ही पुण्य था जिसको खा लिया। जीवन भर राज्य करने के लिए कितना पुण्य की आवश्यकता है, कितनी तपस्या की आवश्यकता है, वो हमारे अंदर नहीं रही, तो फिर कोई दूसरी व्यवस्था तो होनी। तो इस तपस्या के बिना तेज नहीं आ सकता, और तेजस्वी ना राज्य नहीं कर सकता। ये तपस्या का विनाश करने में इस पंडावाद का बड़ा भारी योगदान रहा। जिन्होंने चला दिया संन्यास आश्रम, बाबा जी बनने का नाम ही तपस्या है। घर बार छोड़ करके जंगल में जाके बाबा जी बन करके हो, ये तपस्या, ये कोई तपस्या नहीं। महाभारत काल के पहले का एक भी आदमी बता दो तपस्वी जो वो ग्रस्त नहीं हुआ। सारे ऋषि मुनि सब ग्रस्त थे। तपस्या के लिए गृह त्याग की आवश्यकता ही नहीं है। कृष्ण भगवान ने जो कहा कि गृह त्याग करके संन्यास लेना, ये मूर्खता का काम, क्योंकि संन्यास से कर्म त्याग संभव ही नहीं। तो हमारी जो तपस्या थी, भगवान का नाम जप, वो हमारे अंदर नहीं रहा, इसलिए हमारा तेज नष्ट हो गया। अगर हमको वापस तेजस्वी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? असली तपस्या क्या है? भगवान का नाम जप। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, स्मार्त यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। स्मार्त यज्ञ काय को कहते हैं? अग्नि में आहुति देके जो यज्ञ किए जाते हैं, उनसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ क्या है? अच्छे लोगों की बात सुनना, अच्छे साहित्य को पढ़ना, उस पर चिंतन और मनन करना, ये ज्ञान है। इस ज्ञान यज्ञ को यज्ञों में आहुति देकर के जो यज्ञ किए जाते हैं उसे श्रेष्ठ बताया। और क्षत्रियों का आदर्श किसको बताया कृष्ण भगवान ने? राजा जनक।
जनक ने एक भी स्मार्ट नहीं किया, वो हमेशा ज्ञान यज्ञ करता था। संसार भर के विद्वान लोग, संसार भर के तपस्वी लोग उसके पास आते थे, उनसे चर्चा करता था, उनसे बातें सुनता था, अपनी बात पूछता था, और जिसको वो समझता कि ये वाकई ज्ञानी और विद्वान है, उसको अथाह धन में दिया। एक एक आदमी को 1000 गाय, जिसके हर सींग पर 10-10 मोहरे मिलेंगे, इतना दान वो ज्ञानियों को देता। और कृष्ण भगवान कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से भी श्रेष्ठ करा है उनका जप यज्ञ तो मैं स्वयं ही हूं। जो भगवान के नाम का जप करता है वो तो मेरे समान ही बनता है। क्षत्रियों ने हमेशा इस जप यज्ञ की को ही तपस्या माना और सारे प्रकार के पाखंडों को पाखंड। ये भगवान का नाम हमारे से छूट गया, तब से हमारे देश भी खत्म। हम खाते पीते उठते बैठते चलते भगवान का नाम लेते। आज प्रताप सिंह जी भगवान का नाम नहीं लेते क्योंकि अभी विद्वान हो गए, वैसा भी हो गया। लेकिन जब ये भगवान का नाम लेते थे, जा रहे थे जीप में, जीप थी खराब, तो प्रताप सिंह जी ने कहा अरे जप करो, एक्सीडेंट तो होगा ही जीप से, लेकिन जप करेंगे तो हम बच जाएंगे। कुछ लोगों ने बात मानी, जीप का तो एक्सीडेंट हो गया, जिन्होंने जप किया उनके तो खरोंच भी नहीं लगी, जिन्होंने जप नहीं किया, जप करने वाले बैठे थे इसलिए उनके मामूली खरोंच हो रही, और जिनके आय मामूली लगी उनका भी इलाज कराने के लिए साथ ही साथ जीप आ गई। एक परिचित व्यक्ति थे, उन्होंने देखा ये तो शत्रु सिंह के संग थे, क्या हुआ, जिनके लगी थी उनको ले गए हॉस्पिटल, पट्टी वट्टी बता करके उनको छोड़ दिया जहाँ जाना था। ये जप का प्रभाव जप करके देख लो आप कि जप का क्या प्रभाव होता। लेकिन हम को तो पाखंड चाहिए, पाखंड को हम तपस्या समझने लगे। ये तपस्या क्या है ये विषय आगे आएगा, तब उसके ऊपर अपन गहराई से विचार करेंगे। किसी पाखंड का नाम तपस्या नहीं है, तपस्या के लिए किसी प्रकार के पाखंड की जरूरत नहीं। भगवान का नाम जप करना ही तपस्या है। इस तपस्या को हमने छोड़ दिया और ब्रह्मचर्य को हमने छोड़ दिया, इसलिए हमारा तेज गुण समाप्त हो गया। अब 5 मिनट का रेस्ट,